Today we will start exercise 1.2 of chapter 1, relations and functions. For class from ML Agarwal, for class 12th for IS. The lecture number 6 of this chapter. अब जो 1.2 एक्सरसाइज है वो किस पे बेस्ड है कंसेप्ट? दैट इज बेस्ड ऑन फंक्शन. फंक्शन कोई बता सकते क्या होता है? डिफाइन फंक्शन. सिंपल वर्डिंग में वो रिलेशन जिसमें एक वैल्यू के लिए एक वैल्यू ही लाई करे, 1 1 हो. समझे? A function from x to y is a rule. एक रूल, मेथड, फॉर्मूला कुछ भी हो सकते हैं. और कॉरस्पॉन्डेंस विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट ऑफ x. मतलब पहले सेट का हर एक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट ऑफ y मतलब एक के लिए एक एलिमेंट ही हो. दैट इज कॉल्ड फंक्शन. उसको क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं. डोमेन एंड रेंज तो पता ही है आपको. कुछ नहीं है इसके अंदर. दिस एक्सरसाइज इज सो इजी. तो हम फर्स्ट सम से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट सम, अ फंक्शन इज डिफाइंड by fx 3x square plus 2x minus 1 upon x plus 1. x belong to real, x not equal to minus 1. Find the value of f minus 3 plus 1. थोड़े बच्चों वाला काम है. जहां पे x है वहां माइनस 3 फिल कर दो. f3 आ जाएगा ना, बीच में प्लस 1 कर दो ऐड, आंसर आ जाएगा. fx is given 3x square plus 2x minus 1 upon x plus 1. x belong to real and x is not equal to minus 1. We have to find f minus 3 plus 1. ये हमने फाइंड करना है. f minus 3 plus 1. जहां x है वहां minus 3 फिल कर दो. प्लस 1. 3 minus 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 3 minus 1 अपॉन minus 3 plus 1. minus 3 का स्क्वायर 9. 9 3s are 27. minus 6 minus 1 upon minus 2. 27 minus 7 20 upon minus 2. छोटे बच्चों वाला काम. चलो ये बाद में कर लेते हैं, सिर्फ f3 की वैल्यू निकाल देंगे. ठीक है, f minus 3 minus 10 आ गया. बट हमने फाइंड क्या करना था? f minus 3 plus 1. f minus 3 की वैल्यू minus 10 आई प्लस 1. minus 9 इज अवर आंसर. ये हमारा आंसर आ गया. समझ आया बच्चे? बोलिए. सेकंड सम, सर हाँ आप एक बार मेरे को लास्ट स्टेप बताएंगे? बच्चे हमने फाइंड क्या करना था? ये चीज फाइंड करनी है ना. ओके सर, ओके. सेकंड सम बेटा. सेकंड सम, तनिष्का, is the relation f defined by fx x square and 2x, x greater than or equal to 0, less than or equal to 3, greater than or equal to 3, less than equal to 5. तो दोनों में कौन सी वैल्यू कॉमन है तनिष्का? बोलिए बेटा. टेल मी फास्ट. तनिष्का
मिश्रा जी नहीं, यस सर। इन दोनों में कौन सी वैल्यू कॉमन है? सर 3 3। यहाँ फिल करेंगे 3 तो क्या आ जाएगा आंसर? 3 का स्क्वायर। 9 यहाँ पे फिल करेंगे तो 6 मतलब सेम वैल्यू के लिए दो डिफरेंट वैल्यूज नहीं हो सकती ना फंक्शन में, यूनिक वैल्यू होनी चाहिए ना, यस सर। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है। सेकंड पार्ट, अदिति, a relation R is a set of real number R is defined by R is equal to AB such that root A is equal to B is a function or not? Justify your answer. ये फंक्शन है कि नहीं है? नहीं है ये भी। नहीं है सर। क्यों नहीं है? सर क्योंकि रूट में हम मतलब अगर 0 रखेंगे तो वो डिफाइन नहीं होगा, क्यों? रूट माइनस जीरो की वैल्यू जीरो ही होती वो भी नहीं होगा। है। रूट ए इज इक्वल टू बी इज अ फंक्शन और नॉट? नो, बिकॉज ये देखो इसका आंसर लिखा हुआ है, सिंपली है, रूट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो के बीच में, वो नॉन रियल नंबर हो गए ना बेटा। जब रूट के अंदर माइनस आएगा -3, तो अदिति वो क्या वैल्यू है? दैट इज सर नॉन यस रियल ना, कॉम्प्लेक्स, यस सर, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? रियल लिखा रियल हुआ नंबर्स के लिए, यस सर। है, तो नो इट इज नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट वन, a real function f is defined by fx 3x minus 2 x belong to real. Find the value of f minus 3 plus f0 into f7. f minus 3 सिंपल क्वेश्चन है, f minus 3 x के प्लेस पे -3 फिल कर दो, f minus 3 की वैल्यू आ जाएगी, f x के प्लेस पे 0 फिल कर दो, f0 की वैल्यू आ जाएगी, x के प्लेस पे 7 फिल कर दो, f7 की वैल्यू आ जाएगी। आ जाएगी बेटा सबकी वैल्यूज? बोलिए। यस सर। यस सर। जब उन सब की वैल्यूज आ गई तो बस फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, उनमें फिल कर देना। बोर्ड मास रूल पता है, कर लोगे। यस फोर्थ सर। सम, if a real function f is defined by fx 2x square minus 3, find x such that fx is 15। fx के प्लेस पे 15 फिल करो, 3 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा 18, 2 नीचे जाएगा 9, x स्क्वायर 9 के इक्वल आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-3 आ जाएगी। ठीक है बच्चे? यस सर। यस सर। समझे? यस सर। इसके बाद हाँ, सेम क्वेश्चन, fx गिवन है x क्यूब -1, फाइंड x, fx की वैल्यू गिवन है, fx के प्लेस पे 215 फिल हो जाएगा, -1 उस साइड जाके प्लस हो गया, 216 क्यूब बिकम क्यूब रूट। अ फंक्शन इज गिवन बाय फॉर्मूला दिस, कैलकुलेट f2, x के प्लेस पे 2 तो यहाँ पे भी x के प्लेस पे 2, कर लोगे फाइंड? यस सर। यस सर। सिंपल है, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड एटसेट्रा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ fx 0। अब fx के प्लेस पे 0 फिल कर देना, -16x स्क्वायर इस साइड आके प्लस हो जाएगा, 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 144, x स्क्वायर 144 बाई 16, 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट +-3। हाँ जी, a function f is defined by fx 2x square plus 3 for all x belong to real. Find image of -1 under f. हाँ जी अयोधिका, क्या करेंगे? यस सर। हमें ये दिया हुआ है, यस सर। हमने क्या फाइंड करना है? इमेज ऑफ -1 अंडर f, -1 की इमेज फाइंड करनी है। क्या करें? सर मैंने फंक्शंस नहीं पढ़ा था लास्ट ईयर। कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया? कुछ नहीं है, फंक्शन दिया हुआ है,
फाइंड इमेज ऑफ -1 अंडर एफ, एक्स के बेस पे -1 फिल कर दो, -1 का स्क्वायर 1, 1 into 2 2, + 3, 5. आंसर आ गया पहले पार्ट का, समझे? Yes, sir. इसका सेकंड पार्ट, एलिमेंट या एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन विच हैज इमेज 35। अब यहाँ पे पहले में क्या था, इमेज ऑफ -1 फाइंड करनी थी, अब क्या है, इमेज 35 दिया, मतलब एफ एक्स के प्लेस पे, यहाँ पे एफ एक्स के प्लेस पे 35 फिल कर दो, Yes. वैल्यू निकाल लोगे, Yes, sir. सिंपल है ना, एफ एक्स के प्लेस पे 35 फिल कर दो, सी उस साइड जाके माइनस होगा, 32 आ जाएगा, 2 नीचे जाएगा, 16 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू +-4 आ जाएगी। ऑरली सॉल्व हो रही है ये तो, समझे? 8 सम पे आ जाओ। गुरलीन, Yes, sir. गुरलीन, एफ एक्स दिया हुआ है हमें 2x² + 1, f -2 -1 0 1 3 गिवन है, फाइंड रेंज ऑफ f, रेंज क्या होगी, बोलिए बच्चे। सर जो वैल्यू आएगी इनको सॉल्व करके वैल्यू पुट करके देखेंगे एक्स के अंदर, सर जो फिर वैल्यू आएगी फिर वो रेंज होगी। हाँ, वो क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। कैसे, -2 फिल करो यहाँ पे, -2 का स्क्वायर 4, 4 2 8 + 1 9 हो गया, आंसर में कर्ली ब्रैकेट में 9, फिर -1 फिल करो, 1 2 + 1 3 आ जाएगा, फिर 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 फिल करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 फिल करेंगे तो 9 2 18 19 आ जाएगा। 19 मतलब आएगा। देखो, जो 3 है 2 टाइम आ रहा है उसको सिंगल टाइम लिखना है, उसको 2 टाइम नहीं लिखना, समझे? -1 पे भी 3 आ रहा था और 1 पे भी 3 आएगा। f3 × f -2 फाइंड कर लोगे, बताइए। यस सर। x फाइंड करना है, fx की वैल्यू 9 है, fx के प्लेस पे 9 आ जाएगा, x 8 2 4 +-2, ऑरल है, ज्यादा इजी नहीं है ये। Yes, sir. यस सर। 9th sum, a function f is defined by this, x belong to natural and x is less than or equal to 5। मतलब x की कौन कौन सी वैल्यूज यूज करनी है हमें, अंशिका? यस सर। 9th sum में x की कौन कौन सी वैल्यूज यूज x करनी है is बेटा? less than equal to 5। अच्छा That 1 is 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, ठीक है। यस सर। यस सर। फाइंड द रेंज, जो आंसर 1 से लेके 5 तक फिल करके आंसर आएगा, दैट इज आंसर। फिर f2 × f5, f2 2 फिल करो, वैल्यू कैलकुलेट करो, 5 फिल करो, कैलकुलेट करो दिस। डज f -3 एग्जिस्ट? f -3 एग्जिस्ट करेगा, बताइए। सर वो हम -3 को x के प्लेस पे फिल कर देंगे। -3 एग्जिस्ट करेगा, नो सर। x किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नेचुरल को, तो x इज नॉट अ मतलब -3 इज नॉट अ नेचुरल, तो डज नॉट एग्जिस्ट, यस सर। एग्जिस्ट नहीं करेगा। फाइंड x व्हेन fx इज 7, fx के प्लेस पे 7 फिल कर दो, x की वैल्यू निकाल लोगे, बोलिए बच्चे, कर लोगे? डोमेन और द फॉलोइंग रियल फंक्शन, डोमेन फाइंड करना है हमने, तो ये सब मुझे निकिता बताओगे यस सर। हाउ वी कैन फाइंड द डोमेन? सर मुझे नहीं आता क्यों नहीं आता? सर, 11वीं में ढंग से पढ़ा नहीं था ये। आना चाहिए बेटा। डोमेन का मतलब क्या होता है, मुझे सिर्फ डोमेन का मीनिंग बता दो बेटा, बाकी मैं बता दूंगा सर फिर इसको तो डिफाइन कैसे करेंगे? कि उसका आंसर क्या एग्जिस्ट करेगा।
सम रेंज मतलब उसमें क्या वैल्यू फिल करें कि उसका आंसर मतलब कौन कौन सी वैल्यूज के लिए उसका आंसर आएगा, यही है ना बेटा। डोमेन का मीनिंग सिंपल वर्ड्स में, एक इजी लैंग्वेज में, कि हम क्या वैल्यू फिल करें कि उसका आंसर एग्जिस्ट करे, यही होता है ना। अब मैं एक्स के प्लेस पे क्या फिल करूं कि एफ एक्स का आंसर आ जाए, कुछ भी फिल करो, 0 फिल करो 2 आ जाएगा, 1 फिल करो 3 आ जाएगा, -1 फिल करो तो 1 आ जाएगा, -2 फिल करो 0 आ जाएगा, कोई 1000 फिल कर लो तो भी आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ना। यस सर। तो इसका आंसर डोमेन क्या हुआ, एनी रियल नंबर। सेकंड पार्ट में आंसर एनी रियल नंबर, थर्ड पार्ट में आंसर एनी रियल नंबर। ठीक है बच्चे, एक्स की कोई मर्जी वैल्यू फिल कर लो, एनी रियल नंबर फिल कर लो, इसका आंसर आएगा ना। जी सर। तो 10th के तीनों पार्ट्स का आंसर एनी रियल नंबर। डोमेन का मीनिंग समझ गए क्या होता है, हाँ सर। कि मतलब उसका आंसर एग्जिस्ट करे, वो वैल्यूज जिनके लिए उस फंक्शन का आंसर एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड डोमेन। बस ओके सर। है समझ यस सर। आया, यस सर। समझ आ गया। जी सर। चलो आगे बेटा, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। रेंज फाइंड करनी है हमें, और रेंज और डोमेन, डोमेन तो होता है कि यस कौन कौन सी वैल्यूज के लिए उसका आंसर एग्जिस्ट करता है। रेंज क्या होती है, इसका आंसर किसी भी रियल वैल्यू के लिए कहां, कौन सी वैल्यू से कौन सी वैल्यू तक लाई करेगा, दैट इज कॉल्ड रेंज। सिंपल रेंज का मीनिंग। तो यहां पे मनमोहित बताओगे मुझे। यस सर। 11 sum, find the range of the following function, x square plus हाँ 2। सर, ट्राई करते हैं। ट्राई करना पड़ेगा। 11 sum, सर एफ एक्स को बाई ले लेंगे। एफ एक्स हमें गिवन है x square plus 2, x belong to real, ये लिखा हुआ है। हाँ जी, क्या लिखेंगे, लेट सर वाई। y is equal to fx is equal to x square plus 2। x square, x की कोई मर्जी वैल्यू फिल करो, एनी रियल वैल्यू, तो x पॉजिटिव। स्क्वायर क्या आएगा, 0 और पॉजिटिव। ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। क्योंकि स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर करेंगे वो भी प्लस ही आएगा ना, यस सर। 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, ये होगा। यस यस सर। एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, एडिंग 2 ऑन बोथ बोथ साइड्स, साइड्स। x स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन ग्रेटर इक्वल देन टू इक्वल 0, टू 2। तो x स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। यस सर। तो इसका रेंज क्या हुआ, सर 2 मतलब क्लोज ब्रैकेट 2 से लेके इन्फिनिटी। ये इसकी रेंज हो गई। समझे बच्चे। यस सर। इसका सेकंड पार्ट, एफ एक्स हमें क्या गिवन है, 3 - 2x गिवन है, x बिलोंग टू रियल, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इसको मुझे कौन करवाएगा, सृष्टि करवाओगे, सृष्टि। साथ में ये कंडीशन दे दी हमें, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1,
बच्चे x के साथ क्या मल्टीप्लाई है सृष्टि फंक्शन में? सर 2x। बच्चे मैंने क्या पूछा है सृष्टि, x के साथ क्या मल्टीप्लाई है? -2 मल्टीप्लाई है ना? यस सर। तो दोनों साइड्स को -2 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे -2x हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा? चेंज। लीनियर इक्वेशन याद करो, याद है कि नहीं याद? यस सर। अब 3 दोनों तरफ ऐड कर दो। ये टर्म बन गई, यहां से क्या आ गया हमारे पास? लेस देन और इक्वल टू 1 आ गया। तो इसकी रेंज क्या होगी? यही फंक्शन सर चाहिए था ना हमें। माइनस इन्फिनिटी टू 1। टू 1, 1 में क्लोज पर ब्रैकेट, ये साइड ओपन ब्रैकेट और उस साइड क्लोज ब्रैकेट। नाउ सर जी गुड इवनिंग। मैं नहीं तेरे से बात करता। भाग जा, क्यों सर? क्यों सर? मैं बुलाओ मत मुझे। सर आपको कल ही तो बताया था, या शायद आज, नहीं कल बताया था। fx सर जी, कौन सर है जी आप तू? गुस्सा हो गए। कौन है तू? सर आप मेरे को भूल गए। हाँ जी भूल गया। ओ सर ये बहुत गलत बात है। सर आप मेरे को कैसे भूल सकते हो? चलो छोड़ो, फालतू के सर लोग आते ही रहते हैं। सर ये गलत बात है। ओ वाह हाँ सर आप तो दिखने लग गए। अंशिका, यस अंशिका सर, यस सर, fx 2x² + 1 है, f यस। -2 क्या होगा? सो -2 को x के प्लेस पे फिल कर देंगे। 8 एक + मिनट 1 क्वेश्चन रीड करने दो मुझे। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। पहले इसका डोमेन और रेंज निकालना है। यस सर। डोमेन क्या होगा इसका? सर x किससे बिलोंग करता है? लिखा नहीं उन्होंने सिर्फ फंक्शन दे दिया और बोला है कि इसकी डोमेन क्या होगी बेटा। डोमेन का मीनिंग क्या बताया था अंशिका मैंने? डिफाइन करना। कि मतलब इसकी वैल्यू कौन कौन सी वैल्यूज पे डिफाइन होंगे, कौन सी रियल वैल्यू फिल करें? मतलब सर इसमें यहाँ एक्स पे में एक्स सर में यहाँ क्या पे फिल 1 नहीं, फिल कर। एक मिनट मेरी बात सुनो बेटा। मैं एक्स की प्लेस पे क्या फिल करूं? मतलब कौन सी ऐसी एक्स की वैल्यू है जिसके ये लिए ये रियल नहीं आएगा? कोई है ऐसी एक्स की वैल्यू? सर रियल क्योंकि का मतलब सर यार स्क्वायर। बच्चे स्क्वायर है चाहे माइ कुछ भी है, इसमें एक्स के प्लेस पे कुछ भी वैल्यू फिल कर, फंक्शन की वैल्यू आएगी, एग्जिस्ट करेगी कि नहीं यस सर, करेगी? करेगी ना। यस सर, तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हुआ? एनी रियल रियल। नंबर। यस सर। आप ना अभी तक अंशिका डोमेन का मीनिंग नहीं समझे बच्चे। सर डिफाइनिंग हाँ डिफाइन। तो एफ एक्स की वैल्यू कहाँ कहाँ पे डिफाइन होगी? ऑल रियल नंबर्स। सारे रियल नंबर्स के लिए एफ एक्स लाई करेगा, एफ एक्स का कोई ना कोई आंसर आएगा, समझे? यस सर। अब रेंज के लिए क्या करें? रेंज x² ग्रेटर देन 0, यस सर, समझे? यस सर। अब इसके साथ क्या चीज मल्टीप्लाई है? 2। सर इक्वल टू। सर हाँ कुछ नहीं सर।
2x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया। साथ में क्या है? Plus प्लस 1. 1 है, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। Adding 1 both sides. तो 2x² प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो रेंज क्या हुई इसकी? यही हुई। Yes, sir. ये समझ आया बच्चे रेंज कैसे फाइंड करते हैं? यस सर। ये कौन बदतमीज ऐसे ऊंची ऊंची बोल रहा है? सर है कोई इम्पोस्टर? सर वैसे हम टॉपिक कुछ कर तो हम डोमेन रेंज वाला रहे हैं, फंक्शन लग रहा है मेरे को थोड़ा थोड़ा। सर ये वही है, रिलेशन फंक्शन है ना जहाँ से छोड़ा था? हाँ जी। वाओ देखो सर मेरे को पता है। -2 Harry फिल God. करो x के। 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 1, -2 का स्क्वायर 4, 4 टू जा 8 प्लस 1 9। दिस इज आवर आंसर। ठीक है। एंड द Yes, sir. नंबर्स विच आर एसोसिएटेड विद द नंबर 51 इन इट्स रेंज। और नंबर फाइंड करना है जो 51 को रिलेट करे। हाँ जी अंशिका। Yes, sir. फाइंड द नंबर विच एसोसिएट विद द नंबर 51। क्या करें? कुछ नहीं, बस ये करना है बच्चे। क्वेश्चन नहीं समझ आया आपको, है ना अंशिका? एक तो बदतमीज लोग आके बीच में डिस्टर्ब करते रहते हैं। नहीं सर, समझ में तो आ रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ Yes, से sir. x की वैल्यू निकाल। पहले 1 उस साइड जाएगा 50, फिर 2 नीचे जाएगा, x² 25 आ गया। 5. x की क्या वैल्यूज आएंगी? √25 प्लस माइनस। तो प्लस माइनस 5 इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर आप समझ गए बच्चे? यस सर। पता नहीं कौन सी भूतनी से बीच में काम बढ़ाती रहती छोड़ो सर, हमने क्या लेना देना, होंगे कोई। है। नाउ 13 सम, फर्स्ट पार्ट। हमें फंक्शन दिया हुआ है f(x) √x+2, ये दिया है फंक्शन। क्या दिया हमें? √x+2। क्वेश्चन में क्या लिखा है? फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इसके डोमेन एंड रेंज वी हैव टू फाइंड। कैसे फाइंड करेंगे? हाँ जी इप्सिता। सर डोमेन के लिए तो सारी रियल वैल्यूज आनी चाहिए है ना, और मतलब रेंज इसकी तब फुलफिल होगी अगर जो x है वो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि रूट में माइनस आएगा तो फिर नहीं, ग्रेटर देन 2 होगा, सॉरी x+2 ग्रेटर देन 0 होगा, तब नहीं बेटा, ऐसे ही होगा है ना शायद, थोड़ा थोड़ा। डोमेन क्या होता है पहले ये बता। सर सारी मतलब जहाँ पे वो अभी आपने बोला था ना, जहाँ पे उसकी सारी वैल्यूज आती है, f(x) f(x) एग्जिस्टिंग मैं होता है। x के प्लेस पे क्या फिल करूं कि ये एग्जिस्ट करे? एक्स के प्लेस पे ग्रेटर देन 2 कुछ भी फिल कर दो तो एनी एग्जिस्ट रियल कर नंबर, जाएगा। एनी रियल हाँ नंबर जी। बेटा। डोमेन ऑफ फंक्शन इज एनी रियल नंबर। रियल नंबर। अरेंज के लिए क्या करें? x+2 को ग्रेटर देन 0। और सर इक्वल टू 0? यस और नो? सर हाँ जी। सर डोमेन एनी रियल नंबर कैसे होगा? डोमेन एनी रियल नंबर ऐसे होगा, f(x) जो फंक्शन होता है बेटा वो कोई भी रियल वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है। ठीक है। सर अगर -3 फिल कर देंगे तो फिर वैल्यू माइनस में आ जाएगी। वो रेंज आएगी ना बेटा, वो रेंज होगी ना बच्चे। यस सर।
डोमेन सर तो अंडर कुछ, रूट में तो वैल्यू पॉजिटिव ही वो होनी रेंज चाहिए। आएगी ना बेटा, वो रेंज होगी कि उसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है। x+2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए ना रेंज के लिए, रियल के लिए, ये बताइए, यस और नो। यस सर। अब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यही होगा। यस सर। इसको मैं y ले लेता हूं, इसको मैं y लेट कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, रूट y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सर आपने पूरे फंक्शन को लेट किया है, अंडर रूट x+2 को लेट किया है, तो फिर सर वो सिर्फ y नहीं होगा? सॉरी, y होगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट। 0 आ रही है ना, यस सर। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रही है, तो रेंज क्या होगी इसकी, सर 0 to infinity। दिस वन, ये आंसर होगा इसका। मतलब यहां पे 0 से लेके इन्फिनिटी इसका आंसर आना चाहिए। डोमेन, डोमेन रियल, एनी रियल वैल्यू, इसका जो आंसर है वो कुछ भी आ सकता है ना, समझे। यस रेंज, सर। सेकंड गॉट पार्ट सेम है, 3 माइनस रूट 3 माइनस 2x, शादी हो जाएगा। कर लोगे बच्चे शादी। ये। यस सर। निकिता, तनिष्का, हुड्डा, हुड्डा की टर्न नहीं आई, हुड्डा, Yes. सर हुड्डा, ब्यूटी, उड़ा ब्यूटी दीदी, ऐसे सर सर अधूरा हाँ अधूरा जी, लगता है। सर इसका आंसर शीट में आंसर कुछ और दिया हुआ है। एक मिनट, किस 13 का फर्स्ट, आंसर गलत दिया हुआ है इसका, नहीं, इनका आंसर क्या दिया है, -2 टू इंफिनिटी, ये डोमेन दिया है, ये रेंज दिया है, रेंज तो हमारा सही है, डोमेन गलत लिख दिया है ना हमने। रियल नंबर नहीं आ रहा, फिर वही चीज होगी है ना, -2 फिल करते हैं तो 0 की वैल्यू 0, रूट 0 की 0 होती है, -3 फिल करेंगे तो रूट -1 आ जाएगा, दैट इज नॉट रियल। क्या है यार, दिमाग खिला देता है ये चैप्टर। सर बदतमीजों वाले क्वेश्चन है ये, है नहीं है इसमें न सिर है न पैर। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हुआ फिर, वही हो गया कि -2 तक, सर -2, सिंपल, अगर -2 से मतलब उससे भी कम वाला ले लोगे, -3 वगैरह कुछ भी आ जाएगा तो रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, रूट के अंदर हाँ, माइनस तो इमेजिनरी हो गया, तो फिर काम ये खराब कौन हो बोल गया रहा था बस। पहले, किसने बताया था ये, सर मैंने। अदिति ने। सही है बेटा, ये आंसर होगा। ये क्यों आ रहा है बस, रियल। चलो, थर्ड पार्ट बेटा, 1/√x-5। तो हुडा, यहाँ डोमेन क्या होगा, बताइए बच्चे, हुडा, हाँ या ना तो बोल दे कि आता है या नहीं आता। इसको ग्रेटर देन 5 लेके सॉल्व कर सकते हैं ना। एक तो बेटा नीचे 0 नहीं आना चाहिए, मतलब x की वैल्यू 5 नहीं फिल कर सकते हम, क्या कर सकते हैं, बोलिए, और एक 5 से लेस नहीं फिल कर सकते, तो इसका आंसर क्या होगा, डोमेन क्या होगा, 5 से इंफिनिटी, क्या क्या क्या, 5 से इंफिनिटी तक। एक तो x-5 ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, मतलब x ग्रेटर देन 5 आना चाहिए,
ये आना चाहिए बेटा, Yes, sir. क्योंकि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। दूसरा 5 से स्मॉलर वैल्यू नहीं आनी चाहिए। यही हुआ। Yes, sir. तो 5 से स्मॉलर वैल्यू मतलब x ग्रेटर देन 5 आना चाहिए, कहने का मतलब यही है। इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे 0 नहीं आ सकता। तो इसका डोमेन क्या हुआ? 5 5 से to 5 to infinity। और रेंज, रेंज कैसे फाइंड करेंगे इसका? सर हाँ, सर मैं बताऊं? ओए होए मेल डायल भैया। सर जी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हाँ, ये फ्लेक्स करने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं है? मनमोहन सिंह मैकबुक के एयर प्रो मनमोहन सिंह भी लिखते तो आपको समझ आ जाता शायद। लेट होगी लतीफ को बकवास, बुलाते नहीं हम। होगी बकवास। चलो लेट सर लतीफ सर हम ज्यादा अपना फोकस बकवास नहीं करते हैं। लिखनी। सर हम अपना फोकस करते हैं, चलो छोड़ो, इग्नोर हाँ दिस जी, टॉपिक। हाउ वी कैन फाइंड इट्स रेंज? जब इंसान के पास सर कमबैक नहीं ऐसा होता तब करेंगे इंसान ऐसे ही सर, बोलता है। रूट x-5 ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। सर कहाँ गए? यही हूँ, पानी पी रहा था। अच्छा हाँ जी, बताइए। सर पहले हम लिखेंगे रूट x-5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, फिर सर इन्वर्स कर देंगे। रूट x-5 इज ग्रेटर देन 0। सर फिर रेसिप्रोकल करेंगे हाँ जी, तो भी तो लेस हो जाएगा। नहीं, हाँ लेस हो जाएगा सर, लेस लेस ही होएगा सर। क्यों लेस होगा? सर इन्वर्स कर रहे हैं हाँ, फिर हम, साइन चेंज नहीं होगा फिर 0 का इनवर्स क्या होता है? 0 ही होता है। फिर नहीं सर, वैसे अगर आप लिखते हो ना स्टेप बाय स्टेप, मेरे को वैसे लगा। 0 का इनवर्स हो ही नहीं सकता। 0 का रेसिप्रोकल कर सकता है तू? नहीं सर, पता है सर, 0/0। 0 नहीं होता 0 का रेसिप्रोकल। 0/1 तो 1/0 हो जाएगा ना रेसिप्रोकल उसका। नीचे 0 आ सकता है कभी? नहीं सर, तो यही मतलब चीज सीधे 0 लिख देंगे। ग्रेटर देन 0 ही होगा। यस तो सर। इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव आ सकती है, मुझे ये बता दे। नहीं सर, नॉट पॉसिबल। पॉजिटिव ही आएगा ना। यस सर। तो इसको मैं y लेट कर लेता हूँ। y इज ग्रेटर देन 0, तो इसकी रेंज क्या यस हुई? सर, ओपन ब्रैकेट 0 to infinity। दिस इज इट्स रेंज। समझ आया बच्चे? यस सर। नेक्स्ट सम 14, फिर से डोमेन एंड रेंज वाले सम आ गए। फंक्शन हमें क्या दिया है? 4 - x अपॉन x - 4, ये दिया है। तो ये मुझे किसकी टर्न नहीं आई? सबके आगे। ठीक, अदिति बताइए। we have to find its range and for domain and range. So for domain x-4 not equals to 0. ऊपर 0 आ सकता है, नीचे 0 नहीं आ सकता। Yes, x sir. - 4, Not equals to 0. x is not equal to 4. 4। तो इसका डोमेन क्या होगा? r-4. ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। Yes, sir. इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, सीधा 4 नहीं लिखना। ओके, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 4, इसमें 4 नहीं आना चाहिए और सब कुछ हो सकता है। अंडरस्टूड? अब इसको मैं y लेट कर लेता हूँ। कर लिया लेट y। अब Yes, sir. रेंज के लिए क्या करें? तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किसको? y into x-4 is equals to 4 - x. क्या? तो मतलब x के टर्म्स में y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये ले ली। ऐसे कैसे?
ऐसे कैसे? तो मतलब x नॉट इक्वल टू 4 आना चाहिए, है ना? 4 नहीं यस आना चाहिए। अगर बच्चे मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लूं, क्या आएगा? x -4 नीचे क्या है? x -4 कट गया, क्या आ गया? -1 y की वैल्यू आप यहां पे x के प्लेस पे कुछ भी फिल करके देख लो, ऊपर नीचे 4 के अलावा, एक्सेप्ट 4, कुछ भी फिल करो, क्या आंसर आएगा? देखो चेक करो। सबसे पहले जीरो जीरो फिल करो, कितना आंसर आएगा? -1 2 फिल -1 करो, 1 फिल करो, तब भी -1 2 फिल करो। -1 ऑलवेज वी गेट माइनस। तो इसको ऐसे करना है। तो इसकी रेंज क्या हुई? -1 ओनली -1। ठीक है, यस सर। समझ आ गया बच्चे इसका सम कैसे किया हमने? सेकंड पार्ट, अंशिका। यस सर। रो क्यों रही है? सर रो नहीं रही हूँ। एक्स स्क्वायर -9 अपॉन x -3, ये है बेटा। व्हाट इज इट्स डोमेन? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। हाँ, मतलब नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। x -3 इज नॉट इक्वल टू 0। यहां से दिस इंप्लाइज x इज नॉट इक्वल टू 3। तो डोमेन बाकी सारी रियल वैल्यूज के लिए ये आ जाएगा। अब इसकी रेंज कैसे फाइंड करें? इसको वायलेट कर लें। So y is equals to x square minus. Sir, यस और नो? अच्छा ओके यस सर x माइनस से वो कट हो जाएगा। x +3 आ गया, यस x सर। +3 आ गया। तो इसकी रेंज क्या होगी बताइए बेटा? सर ऑल रियल नंबर्स हम्म, एक्सेप्ट क्या? -3। हाँ, क्यों? इन्होंने 6 लिखा है आंसर में, 6 नहीं आना चाहिए। सर क्यों? पता नहीं, वही तो मैंने पूछना है तुमसे कि वाई 6 नहीं आना चाहिए, वही तो मुझे बताओ। सर अगर हम 3 लेते हैं तो जो fx है वहां पे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ जाएगा? 3 तो लेना ही नहीं ना, 3 तो लेना ही नहीं। सर x की वैल्यू 6 नहीं लेनी है? क्यों? सर आप क्या बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। x +3 आ गया बेटा, y इज इक्वल टू यस सर। x नॉट इक्वल टू 3 था ना। यस सर। अगर मैं यहाँ 3 फिल कर दूं, y इज नॉट इक्वल टू 6 आ जाएगा ना, यस सर। क्योंकि x 3 के इक्वल नहीं लेना। अगर मैं यहाँ 3 फिल करता हूं तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। यहाँ फिल करूंगा x के प्लेस पे 3 तो वो 0.0 आ जाएगा, नीचे 0 कभी भी नहीं आ सकता। मतलब नॉट इक्वल टू 3 है ना, वो इसमें फिल करो जो हमारे पास ये आंसर आ गया। सर अगर x नॉट इक्वल टू 3 है तो आप फिल कैसे कर रहे हो? तभी तो पहले इक्वल था ना, इक्वल था ना पहले साइन। वैल्यू अब तो 3 के इक्वल नहीं होनी चाहिए ना? हाँ, नहीं होनी चाहिए। तो आंसर आपने 3 कौन सा कैसे? आंसर आएगा? 3 फिल करने पे y का आंसर क्या आ रहा है? सर 6। तो मतलब 6 आंसर कभी नहीं आएगा ना इसका। यस सर। इसका आंसर 6 कभी आएगा बताइए, नो एनी सर। रियल वैल्यू के लिए?
मेरी बात नहीं हाँ। समझ रहे आप कि x इज नॉट इक्वल टू 3 आ रहा है कि हम 3 वैल्यू फिल नहीं कर सकते इसमें, तो हमारा आंसर नहीं आएगा। 3 वैल्यू फिल करके देखो क्या आंसर आ रहा है। इसमें फिल करते हैं तो कुछ नहीं बनता क्योंकि नीचे 0 आ रहा है तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। पर अगर इसको सॉल्व करके करते हैं, x प्लस 3 आ गया, वहां x के प्लेस पे 3 फिल करेंगे तो 6 आ गया, मतलब 6 इसका आंसर कभी नहीं आ सकता। दैट्स वाई, मतलब इसकी रेंज क्या हुई, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 6। रेंज का मतलब समझते हो ना, इसका आंसर क्या आ सकता है। और डोमेन का मतलब क्या होता है, कौन सी वैल्यू के लिए ये डिफाइन है, इसका आंसर लाई करेगा। समझ गए? चलो थर्ड पार्ट करेंगे फिर सही समझ आ जाएगा। गुरलीन, गुरु Yes. की लीन, 14 का थर्ड पार्ट। ये है बेटा, हाउ वी कैन फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। बताइए बेटा, सिंपल सर है डोमेन तो। डोमेन के लिए r -1/2, क्योंकि सर 1/2 पुट करेंगे तो फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आंसर नहीं देखना के बोलना, सीधा ऐसे करना है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। 2x इज नॉट इक्वल टू -1, x इज नॉट इक्वल टू -1/2, दिस वन। समझे बच्चे? तो डोमेन क्या हुआ, एनी रियल नंबर माइनस माइनस हाफ। -1/2। अब रेंज के लिए क्या करें, इसको वायलेट कर लें, यही है। यस सर। अब क्या करें, सर y को दूसरी साइड ले जाएंगे, x वाली को उधर, 2x प्लस y इक्वल्स टू x प्लस 1। अब सर अब जो x है उसे इधर ले जाएंगे, -x इक्वल्स टू 1 -y। हाँ, अब सर फिर x कॉमन ले लेंगे, 2y -1 इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1 y अपॉन 2y -1। अब अगर x की वैल्यू रियल आनी चाहिए तो ये भी क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए ना। यस सर। बट हमने एक ये वैल्यू निकाली थी, नॉट डिफाइंड, नॉट इक्वल, ठीक है, यही था ना। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2y -1 नहीं 0 आना चाहिए ना, यस सर। नॉट इक्वल टू 0। 2y क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 1। इक्वल्स टू 1। y की यस, वैल्यू क्या आ गई, नॉट 1 इक्वल बाई टू। 2। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हुई, y की वैल्यू ये नहीं आ सकती, बाकी कोई भी r रियल नंबर आ माइनस सकता है। 1/2। समझ गए बच्चे, बोलो। यस सर। यस सर। लास्ट पार्ट अपने आप ट्राई करोगे इसका। 15 सम पे आ जाओ। अभी कुछ किसी को जल्दी तो नहीं है, इप्सिता को छोड़ के, नहीं सर। सर ये है ना। वाला मेरे को क्यों रोस्ट किया? मैं इप्सिता को जल्दी जा रहती है ना ज्यादा, उसको नींद आती है, थक जाती है बेचारी। ये सुन के तो सर मेरे को रोना सा ही आ गया। ऐसे ही होता है। सर ये मेरी टर्न। चल तू बता दे, सर डोमेन ऐसा एंड क्यों नहीं रेंज। कर लेते आप? इसका इसका अलग से क्लास लगा लिया करो। ये बेचारे को बोलने को बहुत शौक है, यहाँ इसको कोई दीदी, बोलने नहीं देता। चलो दीदी चलो कोई बात नहीं, मनमोहित बता। कृपया शांत रहें। मनमोहित यस सर। बताइए, सर फाइंड क्या करना है, एक बार बता। डोमेन एंड रेंज। सर अभी कर देते हैं। सर ये जो रूट 16 - x² है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाँ, नीचे अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ग्रेटर देन और यस सर। इक्वल टू 0।
जीरो। फिर सर अब एक्स स्क्वायर उस साइड ले जाएंगे, दूसरी साइड। एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 16 हो जाएगा। यस सर। सर एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-4। हाँ सर ठीक है। उसमें से हम, हाँ जी सर। चांटा नहीं खाना है, नहीं नहीं चांटा सर, नहीं खाना है, नहीं 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 खाना नहीं सर, है, खाना है, खाना है। नहीं 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 सर। बता फिर ओ, कैसे करेंगे। सर इसको एक्स स्क्वायर को हमने ले लिया लेस देन इक्वल्स टू मतलब 16, लेस देन इक्वल्स टू 0। भूल गया तू, याद सर वो कर। फैक्टर लेना, हाँ आ गया सर याद। क्या था, याद कर। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और यस वन यस वेरिएबल। यस सर, वन वेरिएबल होगा। सर दो एक्स की फैक्टर्स बन वैल्यू गए, 4। टोटल हाँ 4 जी। केसेस बनते हैं, उसमें से 2 ट्रू होते हैं, दोनों यस का सर। प्रोडक्ट, है ना। जो नेगेटिव वाली टर्म होती है उसका वही साइन रहता है, पॉजिटिव वाली का साइन वो चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है। सर उल्टा भी तो कर सकते हैं। नहीं बच्चे, सर एक बार मैंने ऐसे सम किया था, वो आ गया था उल्टा करके। वो वैसे ही आ गया होगा। ओके सर। मतलब यस एक्स सर। किसके बीच में लाई कर रहा है। -4 से लेके 4 तक। तो इसका डोमेन क्या हुआ। सर -4 to 4, क्लोज ब्रैकेट दोनों। और रेंज, सर रेंज के लिए y को इक्वल ले सकते हैं हम। ये y इज इक्वल्स टू √16 - x स्क्वायर। अब सर स्क्वायर कर देंगे, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 - x स्क्वायर। क्यों। वैसे तो सर सीधा भी आ ही सकता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यस सर। सर अब x को दूसरी साइड ले जाएंगे, x स्क्वायर, फिर 16 - y स्क्वायर हो जाएगा। x की वैल्यू √16 - y स्क्वायर। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 16। अब सर लेंगे दूसरी साइड ले आएंगे 16 को, y स्क्वायर -16 लेस देन इक्वल्स टू 0। नहीं यार, कुछ गड़बड़ हो रही है। सर क्या हुआ। सर वैसे इसका आंसर 0 to ∞ नहीं आ जाएगा सीधा। कैसे 0 में इन्फिनिटी आ जाएगा। सर लेस देन 0 होगा सर, इससे कोई भी बड़ी वैल्यू डाल दो, इन्फिनिटी हो सकता है। वाई स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन 16, 16 से लेस होना चाहिए, यस सर। है ना। वाई स्क्वायर सर सही नहीं कर रहे हम। वाई प्लस 4 वही हो जाएगा ना, वाई माइनस 4 यस सर उस लेस साइड देन लेके। इक्वल टू 16। वाई प्लस 4 सर वाला 0 नहीं साइन आएगा, 0। क्यों। ओ सॉरी, वाई प्लस 4 का साइन वही रहेगा, वाई माइनस 4 का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन -4 आ गई, यहाँ से y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू सर 4 आ ऐसे ही गई। किया था मैंने भी, माइनस का साइन चेंज किया था। तो इसकी रेंज क्या आएगी। सर इसकी रेंज, सर -∞ to -4, क्लोज ब्रैकेट यूनियन, क्लोज ब्रैकेट 4 से इन्फिनिटी। यार माइनस वाली का साइन वही रहता है, मेरी ना मोटू गड़बड़ करवा दी। प्लस वाला साइन चेंज करते हैं, माइनस वाला साइन वही रहता है। ठीक है सर। यार ये चीज मैं कैसे भूल गया। y लेस देन 4 आएगा, बट यस। y की वैल्यू क्या है, ये कभी नेगेटिव आ सकती है। नो सर। यस और नो। यस सर। ये चीज मतलब रेंज क्या हुई, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है 0। ना। सर क्लोज ब्रैकेट 0 to 4, क्लोज ब्रैकेट।
दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट। बड़ा गंदा सम है ये चीज ना, क्योंकि यहाँ से y की वैल्यू रूट में आ, बाहर माइनस में आ सकता आंसर इसका। बोलिए गुरलीन, अंशिका, इप्सिता भागी, समझे? यस सर। चलो आप 15 तक ही करना, 15 के तीनों पार्ट्स करना। क्या आगे आगे चलो मैं करवाऊंगा, लोग वगैरह वाले आगे वो करेंगे। नहीं है ना आज के लिए। ओके ओके टाटा सर। बाय बाय। बाय सर।